जय गुरुदेव। ध्यान का अर्थ मन को निर्विषय करना। यदि तुम रोग, शोक, दुख, दैन्य को भगाना चाहो तो मेरे कथित महायोग का साधन करना। यह योग मैंने सिद्ध योगी कपिल मुनि को कहा था कि जिसके प्रभाव से वह मेरे स्थान के अधिकारी हो गए। उनके सांख्य योग का एक ही सूत्र तुम्हारे ज्ञान के लिए यथेष्ट है। उन्होंने मेरे सारे ज्ञान को ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को निर्विषय करने का नाम ही ध्यान है, इस सूत्र में बांध रखा है। अतएव ध्यान करने वाले लोग वृथा ही कल्पना करते हैं कि हम सर्वशक्तिमान का ध्यान करते हैं, हम में सब कुछ है, हम ईश्वर रूप हैं, जो चाहें सो कर सकते हैं इत्यादि। कपिल मुनि के सूत्र से तुम्हें समझ लेना चाहिए कि वास्तव में तुम्हारे में सब कुछ होने पर भी तुम उसका आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि सूत्र के अनुसार तुम्हारे ध्यान की चिंता निर्विषय मन की नहीं है। मैं तृप्त हूँ, ऐसा कहने से क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती। वैसे ही बिना योग साधना किए मन को निर्विषय नहीं करने से तुम अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकते। योग शास्त्र अनुसार ध्यान तो अष्टांग योग का 7वां अंग है। यदि ध्यान ठीक हो जाए तो समाधि होने में कुछ कठिनाई नहीं। ध्यान के 12वें भाग का समय समाधि के एक भाग का समय समझा जाता है। यदि ध्यान ऐसा ही सहज होता तो ध्यान करने वाले सभी जीवन मुक्त हो जाते। जैसा तुम लोग ध्यान करते हो या ध्यान का अर्थ समझते हो, वह ध्यान ऐसा नहीं है। अपनी कल्पना से माने हुए ध्यान को यथार्थ ध्यान नहीं कहा जा सकता। निर्विषय अविलंबन शून्य एकाग्र मन करने का नाम ही ध्यान है, जो कि वास्तविक ध्यान कहलाता है, जिससे निस्संदेह परमानंद का सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन को निर्विषय किए बिना जब तुम ध्यान करोगे तो किसका ध्यान करोगे? पर्वत, नदी, सरोवर और नाना प्रकार के तीर्थों का, अथवा मिट्टी या पत्थर के देवी देवता का ही करोगे। परंतु मन से कल्पना की हुई देवी देवताओं की मूर्तियां मनुष्यों को वैसे ही मोक्ष नहीं दे सकती, जैसे स्वप्न में प्राप्त हुए राज्य से कोई मानव राजा नहीं हो सकता। तुम्हारे बाहर के पृथ्वी पर के तीर्थ जड़ पदार्थ जल पूर्ण हैं, और तुम्हारी कल्पना के देवी देवता अचैतन्य वस्तु काष्ठ प्रस्तर निर्मित मूर्तियां तुम्हारे मन के कल्पित रूप हैं। अतएव ध्यान में भी तुम इनका ही पूजन करते रहोगे, किंतु इसमें तुम्हारा मंगल नहीं है। इसलिए योगी लोग इनकी पूजा नहीं करते। वे लोग तो प्राणायाम द्वारा मन को निर्विषय करके अपने चैतन्य रूप स्वयं प्रकाश आत्मदेव का प्रत्यक्ष दर्शन, ध्यान और पूजन करते हैं। जब तुम आंख मूंद कर ध्यान करने बैठते हो तो तुम्हें अंतर में अंधकार ही दिखता है, अथवा तुम अपनी कल्पना के चित्र देखते हो। इससे ही तुम्हें समझ लेना चाहिए कि विषय अंतर में नहीं है। बाहर के जिन विषयों को तुम्हारा मन कल्पना रूप से अंतर में लाता है, तुम उन्हीं की कल्पना करते हो। परंतु ध्यान का अर्थ मन को निर्विषय करना कहा गया है, ना कि कल्पना करते रहना। अतएव कल्पना करके तुम ध्यान के मार्ग से
दूर जाते हो। इसका कारण यह है कि मन के ऊपर रहने वाले प्राण को रोके बिना ध्यान में बैठते हो, इसलिए तुम्हारा मन स्थिर नहीं होता। विषय बाहर में होने के कारण इंद्रियों के साथ मन की वृत्तियां स्वाभाविक ही बहिर्मुखी रहती हैं। अतएव ध्यान में बैठते हुए भी तुम कल्पनातीत विषय ईश्वर को अपने ध्यान में नहीं ला सकते। यदि प्राणायाम द्वारा तुम प्राण को स्थिर कर लोगे तो बलात् तुम्हारा मन निर्विषय हो जाएगा और उस समय तुम अतीन्द्रिय विषय को ग्रहण कर सकोगे। तब तुम्हारी सब कल्पनाएं सफल होंगी। उस अवस्था में तुम्हारे मन में जो जो संकल्प होंगे वे सभी सत्य होंगे। नहीं तो ऊपर के मन से प्राणायाम किए बिना व्यर्थ का चिंतन करते करते मर जाओगे, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस बात को याद रखो कि तुम जो जो बातें संसार में देखते और सुनते हो उन्हीं की कल्पना कर सकते हो, परंतु तुम्हारी यह संसारिक स्थूल बुद्धि उस कल्पनातीत अतीन्द्रिय विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखती। उस विषय को जानने के लिए बड़ी विलक्षण बुद्धि होनी चाहिए। मल, विक्षेप और आवरण के कारण तुम्हारी बुद्धि में जो जड़ता और मलिनता है उसको प्राणायाम करके हटाओ। फिर देखो कि तुम और हम कौन हैं। इसलिए तुम्हें निर्विषय मन से ध्यान द्वारा मेरा ज्ञान लाभ करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होता और वह ध्यान भी प्राणायाम परायण योग युक्त हुए बिना नहीं हो सकता। इस ध्यान के लिए ही तुम्हें योग साधना करना आवश्यक है। इसलिए जो लोग योग साधना से ज्ञान ध्यान संपन्न हैं वे ही भवसागर से पार होते हैं। यह संसार सागर से तारने वाला परम पवित्र ज्ञान योग अभ्यास में लगे हुए प्रसन्न चित्त एकाग्र मन वाले योगियों को ही सिद्ध होता है। वास्तविक ध्यान का स्वरूप। इस ध्यान के विषय में परम भक्त उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पद्मलोचन प्रभो, आपका भजन करने वाले मुमुक्षु लोगों को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव में कैसे करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे उद्धव सुनो, मन को निर्विषय करने के लिए ध्यान करने वालों को सुखपूर्वक सिद्ध आसन अथवा पद्मासन में दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रखकर सीधा बैठकर दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करके प्रथम बार बार रेचक पूरक करके नाड़ी शुद्धि कर लेनी चाहिए। प्रणव जप के साथ रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम करना चाहिए। जब प्राण के रोध से मन शांत हो जाए तब हृदय कमल में निहित ओमकार का ध्यान करके अनाहत ध्वनि ओमकार एवं घंटादि नादों का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रणव जप के साथ रेचक, पूरक एवं कुंभक इन तीनों प्रकार से अच्छी तरह प्राणायाम का अभ्यास करते रहने से मास अवधि समय में प्राण का रोध होने लगता है और मन शांत हो जाता है। जब प्राण के रोध से सुषुम्ना में, जिसका नाल ऊपर है और मुख नीचे है, ऐसा हृदय कमल ऊर्ध्वमुख होकर विकसित हो जाता है, तब योग साधन द्वारा प्राणायाम के अभ्यास से
अनाहत चक्र में हृदय कमल ऊर्ध्वमुख हो जाता है और खिल जाता है, तो मन भी शांत और शून्य एकाग्र हो जाता है। तब ध्यान करना सहज हो जाता है। उस समय 16 दल कमल की प्रत्येक पंखुड़ी में क्रमशः सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत का ध्यान करना चाहिए और कमल के मध्य में मेरे वास्तविक रूप ज्योतिर्मय आत्म तत्व का ध्यान करके तन्मय हो जाना चाहिए। यदि ऐसा दृढ़ अभ्यास ना हो तो चित्त को चारों ओर से खींचकर एक स्थान में लगाकर मेरे सर्वव्यापक विष्णु रूप का पादस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान करते करते अभ्यास दृढ़ करके उसको भी छोड़कर और कोई चिंता ना करके सुनसान होकर मेरे महाविष्णु रूप में मन को मिला देना चाहिए। इससे निश्चय मन वश में हो जाता है। हे उद्धव, इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा ध्यान करने से मन वशीभूत हो जाने पर जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही योग साधना करने वाले साधक अपने में मुझको और मुझ में अपने को मिला देते हैं। वास्तविक ज्ञान और ध्यान इसी का नाम है। इसके बिना और सभी ध्यान मात्र कल्पना हैं। ऐसे तन्मयता युक्त प्रबल ध्यान योग के द्वारा चित्त को स्वाधीन कर लेने से उन ध्यान करने वाले योगियों को दिव्य ज्ञान एवं कर्म विषयक भ्रांति शीघ्र दूर हो जाती है। जय गुरुदेव।